हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना का रिवीजन सेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। झारखंड की भूगर्भिक संरचना। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे आर्कियन कालीन चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, राजमहल ट्रैप और नवीन जलोढ़। हम लोग एक एक करके देखेंगे। शुरुआत में देखेंगे कि चट्टानों का ये सब जो है निर्माण कैसे हुआ, चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, सभी तरह के चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो जब पृथ्वी जो है ना, तो जब ये गर्म था और जब ये गैस से बन रहा था, तो उसी के क्रम में पृथ्वी जब ठंडा होने लगा तो उस समय है सो ये चट्टान का निर्माण हुआ। यानी पृथ्वी के गर्म होने के बाद ठंडा 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 होने के क्रम में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, चट्टानों का। चलिए, और अब हम लोग देखेंगे झारखंड के संदर्भ में ही सारा चट्टानों के बारे में। तो आर्कियन क्रम की चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पैतृक चट्टान कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब ज्वालामुखी क्या हुआ कि ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसमें ग्रेनाइट का मात्रा पाया जाता है। देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि ज्वालामुखी के बारे में कुछ थोड़ा देख लेते हैं। ज्वालामुखी, तो जब ज्वालामुखी फटता है और कुछ जो भाग जो उसका अंदर रह जाता है ज़मीन के भीतर ही, तो भीतर रहे भाग में किसका निर्माण होता है, तो वो ग्रेनाइट का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, निर्माण में ग्रेनाइट का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसका जो रूपांतरण होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेनाइट है इसका रूपांतरण होता है, तो रूपांतरण किस में होगा, तो इसका रूपांतरण हो जाता है नीस में। ठीक है, नीस में ग्रेनाइट का रूपांतरण हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि जब जो पृथ्वी से लावा निकल जाता है, जब ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी के बाद जब पृथ्वी से लावा निकल गया, मतलब बाहर पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी से लावा बाहर आया, तो धीरे धीरे जो है चट्टान बनने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे जो है चट्टान बनने लगता है पृथ्वी के ऊपर में, मतलब धरती के ऊपर में। ठीक है, तो ये जो चट्टान बनता है ये बनता है बेसाल्ट चट्टान। अब समझ में आ रहा होगा, अगर अगर पृथ्वी का चट्टान जो है धरातल यानी ज़मीन के ऊपर आता है, ठीक है, ऊपर आ गया लावा, तो क्या होगा, लावा ऊपर आएगा तो बेसाल्ट बनेगा। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान। और अगर नीचे ही दबा रह गया थोड़ी नीचे में, तो वो क्या बन जाएगा, वो ग्रेनाइट बन जाएगा। ठीक है, और ग्रेनाइट का जो रूप है वो अंदर ही अंदर समय अंतराल क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा निस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब है धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो ये जो है इसका निर्माण जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के बाद हुआ है। ठीक है, तो आर्कियन क्रम का चट्टान के अपरदन और निक्षेपण के द्वारा हुआ है। ठीक है, अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जीवाश्म नहीं होता। सेम जब इसमें नहीं होगा तो इससे बनने वाले आर्कियन क्रम के चट्टान में भी जीवाश्म नहीं होगा। ठीक है, जीवाश्म नहीं होगा, नहीं पाया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अब देखिए धारवाड़ क्रम का चट्टान, इसका नाम क्यों पड़ा है। ठीक है, तो इसका नाम पड़ा है, नाम का नामकरण कैसे हुआ, तो कर्नाटक में धारवाड़ जिले में, ठीक है, कर्नाटक का धारवाड़ जिला है, कर्नाटक का धारवाड़ जिला। तो सबसे पहले यहीं पर ऐसा परतदार चट्टान या फिर ऐसा चट्टान की खोज हुआ था। ऐसे चट्टानों की खोज के कारण है सो इसका धारवाड़ क्रम की चट्टान है सो नाम पड़ा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अब ये जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये किस लिए फेमस है। ठीक है, तो धारवाड़ जो है क्रम की चट्टान,
फेमस क्यों है, ठीक है। तो ये फेमस है अपने लौ अयस्क की श्रृंखला के लिए। किसके लिए? लौ अयस्क की श्रृंखला के लिए। यानी कि इसमें जो है लौ अयस्क पूरी तरह से पाया जाता है, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं? तो धात्विक खनिज का भंडार कहते हैं। धात्विक खनिज का भंडार, खनिज का भंडार भी इसको कहते हैं। झारखंड में ये कहाँ पाया जाता है? चलिए मैं मैप बना के दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये समझ लीजिए आपकी मैप है, और अच्छा नहीं बना है लेकिन आप समझ सकते हैं, ये मैप है। तो इस क्षेत्र में, इस पट्टी में, पूरे मुख्य रूप से इस पट्टी में है सो, इस पट्टी में है सो धारवाड़ क्रम की चट्टानें है सो मिलती है, ठीक है। ऑप्शन, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। अब ये क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब हम लोग पढ़ रहे हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए इसे फटाफट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित है ये। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में बना है, ठीक है। अब इसके बारे में, ये कैसे बनता है? तो अवसाद से बनता है, अवसादों द्वारा निर्मित है ये, अवसादों द्वारा निर्मित होता है ये। इसमें है सो बलुआ पत्थर, क्या क्या पाया जाएगा? बलुआ पत्थर पाया जाएगा, ठीक है। बलुआ पत्थर हो गया, चूना हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ठीक है। डोलामाइट हो गया, डोलामाइट इत्यादि इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी जीवाश्म नहीं होता, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। और कुछ है? तो नहीं, इसमें और कुछ नहीं है। और झारखंड के संदर्भ में देखेंगे तो इसी क्रम में पारसनाथ का जो पहाड़ है, इसी काल के बाद, इसी काल के बाद है सो पारसनाथ का पहाड़, मतलब कि इसी काल के दौरान, इसी काल के दौरान पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी है सो बनी थी, ठीक है। पहाड़ी का निर्माण हुआ। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है, ये कहाँ से फैला हुआ है, ठीक है। तो इस चट्टान का जो विकास है ना, वो हुटार से लेकर झरिया तक है। इसका जो विस्तार क्षेत्र है, विस्तार क्षेत्र वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वो है हुटार से लेकर झरिया तक, हुटार से झरिया तक, ठीक है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है झारखंड में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, तो ये जो है, ये कार्बेनिफेरस से लेकर जुरासिक काल तक के बीच में बना है। कार्बेनिफेरस से, कार्बेनिफेरस काल से लेकर जुरासिक काल तक बना है, जुरासिक काल तक बना है। इसका जो निर्माण हुआ है, ठीक है, तो तलछटी के कारण हुआ है, ठीक है। तलछटी के कारण निर्माण जो है, निर्माण प्रक्रिया, तलछटी का योगदान रहा है, मतलब तलछटी से हुआ है, तलछटी। इसमें जो है सेल और बलुआ पत्थर में, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मुख्यतः कोयला पाया जाता है। और कोयला कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो जो कोयला है वो कहाँ पाया जाएगा? बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर और सेल के बीच में, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे सेल के बीच, सेल के बीच, यानी कि सीधे सीधे जो है कोयला नहीं पाया जाता है। कोयला का जो असली जगह होता है वो कहाँ होता है? बलुआ पत्थर और सेल के बीच में होता है, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो ये झारखंड में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये दामोदर घाटी क्षेत्र में, गोंडवाना जो है क्रम की चट्टान, जहाँ जहाँ कोयला मिलेगा झारखंड में वहाँ वहाँ पाया जाएगा, ठीक है। तो हम आपको मैप से बता देते हैं, ठीक है। तो मैप में देखिए ये कहाँ से कहाँ पाया जाएगा। तो सबसे पहले दामोदर घाटी क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र में तो श्योर पाया ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो उत्तरी कोयल नदी घाटी, उत्तरी कोयल जो यहाँ से बहता है, ठीक है, रांची से, वो वहाँ पाया जाएगा थोड़ा बहुत कोयला। राजमहल की पहाड़ी में, यानी राजमहल का पहाड़ी यहाँ पर है पूरा, तो यहाँ पर भी पाया जाएगा।
गिरिडीह की पहाड़ियों में यहाँ पर भी पाया जाता है, और हजारीबाग के क्षेत्र में भी थोड़ा पाया जाता है। हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, यहाँ पर चतरा है, यहाँ भी पाया जाता है। अब पूछता है कि राजमहल जो है, ठीक है, क्वेश्चन सीधा सीधा झारखंड में पूछेगा, राजमहल किस काल में बना है, ठीक है, किस काल में बना है। तो इसका जो निर्माण हुआ है ये जुरासिक काल में बना है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जुरासिक काल में बना है ये राजमहल का चट्टान। और इसमें ना अपक्षय होता है, गोंडवाना कालीन चट्टान में अपक्षय होता है। तो ये जो है अपक्षयन के कारण, ठीक है, अपक्षयन के कारण, अपक्षयन के कारण ये चेंज हो जाता है, ठीक है, ये चट्टान जो है परिवर्तित हो जाता है लेटराइट और बॉक्साइट में, परिवर्तित होता है किस में, लेटराइट और बॉक्साइट में, लेटेराइट और बॉक्साइट में ये चट्टान है सो परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे नवीन जलोढ़ निक्षेप, ठीक है, यानी कि नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, नवीन जलोढ़ निक्षेप। तो ये कहाँ पाया जाएगा, तो जलोढ़ है तो आप जलोढ़ से समझिए कि जल, ट्रिक है इसका जल, ठीक है, जलोढ़ से क्या जल, ट्रिक। तो जलोढ़ से क्या हो गया जल, यानी कि जल कहाँ मिलेगा, नदी में मिलेगा, तो नदी के आसपास ही होगा। अब चलिए मैप बना के आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा सही नहीं बनता है क्योंकि इसमें पेन चलता नहीं है सही से, है ना। तो ये जो है ये कहाँ पाया जाएगा, नदियों में पाया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर पाया जाएगा मुख्य रूप से, तो यहाँ पर साहेबगंज का नदी है, ठीक है, साहेबगंज में एक गंगा नदी है, ये गंगा नदी बहता है, 83 किलोमीटर है गंगा नदी। तो यहाँ पर ऐसा है सो चट्टान पाया जाएगा, ठीक है। और देखते हैं हम लोग जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी यहाँ रांची से ऐसे निकलता है और सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो इसका दक्षिणी छोर में है सो स्वर्ण रेखा, यहाँ पर भी पाया जाएगा ये मिट्टी, ठीक है, कहाँ पर, स्वर्ण रेखा घाटी में, नवीन जलोढ़, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, तो ये कहाँ पाया जाएगा, तो उत्तरी कोयल नदी के पास पाया जाएगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा दक्षिणी नदी के पास पाया जाएगा। फिर यहाँ पर सोन नदी है, यहाँ भी थोड़ा पाया जाएगा, ठीक है, गढ़वा में। चलिए इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं नवीन जलोढ़ निक्षेप के बारे में। तो मेन चीज़ इसमें क्या है, छोटा नागपुर का पठार जो है ये किसका उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मैप से देखते हैं। जो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, लगभग ये पूरा हिस्सा देखिए, इसको बांट देते हैं। ये हो गया संथाल परगना, ये हो गया पलामू प्रमंडल, संथाल परगना, ये हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल, ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, और ये हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये जो उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर है ये पूरा भाग, ठीक है, ये पूरा भाग जो है, तो इसमें क्या पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि ये क्षेत्र पूरा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं मोनेड नॉक, ठीक है, मोनेड नॉक, मोनेड नॉक। इसको क्या बोलेंगे, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये पूरा है ना, छोटा नागपुर का पठार। और रांची का पठार, ठीक है, विशेष रूप से हम लोग यहाँ देखेंगे रांची का पठार, ये जो भाग है, ठीक है, ये भाग हो गया और ये हल्का सा खुटिया गया, ये भाग को क्या बोलेंगे, रांची का पठार को, रांची के पठार को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो बोलेंगे संप्राय का मैदान, थोड़ा सा यहाँ भी आएगा संप्राय का मैदान। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ये हो गया, अब कुछ बचा है तो नहीं। अब देखिए हम लोग पाट प्रदेश के बारे में देखेंगे, ठीक है, पाट प्रदेश के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, पाट प्रदेश, इसके बारे में देखेंगे। तो पाट प्रदेश जो है ना, ये पाट प्रदेश का जो पहला उत्थान था, उगा कैसे, ठीक है, पहला उत्थान जो हुआ वो 1000 फीट तक हुआ, 1000 फीट तक हुआ, ठीक है, 1000 फीट तक हुआ है। और इयोशीन काल में हुआ है, कौन से काल में हुआ है, इयोशीन, इयोशीन काल से, इयोशीन ओलिगोशीन, ठीक है, ओलिगोशीन कहीं कहीं बोलता है, मतलब उसी दोनों के बीच और कालांतर में हुआ है, ओगियोशीन,
ओगेशिन काल में हुआ है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि, और इसी जो है, चलिए इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी काल में जो है भ्रंश कगार हुआ है, भ्रंश कगार निकले हैं, ठीक है, भ्रंश कगार निकले हैं, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसी में कौन सा आता है, तो रांची और हजारीबाग का पठार, रांची और हजारीबाग का पठार आता है, हजारीबाग का पठार आता है इसी में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा उत्थान, पाट क्षेत्र का दूसरा उत्थान, ठीक है, दूसरा उत्थान। इसमें क्या हुआ, ये जो है ऊंचाई इसका हो गया 2000 फीट, ठीक है, ऊंचाई कितना हो गया, 2000 फीट हो गया। कौन से काल में हुआ, ये मायोशीन काल में हुआ, ठीक है, मायोशीन काल में, मायोशीन काल इसका उत्थान जो हुआ, और इसका जो ऊंचाई था वो 2000 फीट था। इसमें भी कुछ भ्रंश कगार हुआ, ठीक है। तो इससे किसका निर्माण हुआ, बाह्य छोटा नागपुर का निर्माण, बाह्य छोटा नागपुर का निर्माण। इसके अलावा हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरा जो है वो है पाट प्रदेश, ठीक है। इसमें तीसरा उत्थान, तीसरा उत्थान ये कितना हुआ, तो 3000 से 3600 फीट तक हुआ, 3600 फीट तक हुआ ये, ठीक है। ये कौन से काल में हुआ, तो ये हुआ प्लायोसीन प्लिस्टोसीन काल, प्लायोसीन प्लिस्टोसीन काल, इसका उत्थान हुआ है, ठीक है। और कहा जाता है कि ये शिवालिक का जो निर्माण हुआ था, शिवालिक की जिस श्रेणी का निर्माण हुआ था, शिवालिक की श्रेणी का निर्माण हुआ था, श्रेणी का निर्माण जो हुआ वो इसी काल में हुआ था, वो इसी काल में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ मुख्य रूप से जो इसका क्वेश्चंस बनता है इन पे और जो छूट रहे थे वो हम लोग देख लेंगे। तो झारखंड में, झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार किसका है, झारखंड में सर्वाधिक विस्तार किस कौन सी चट्टान का है, तो आर्कियन कालीन चट्टान, आर्कियन कालीन चट्टान का है, ठीक है। कितना प्रतिशत है, 90% है। और देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध किससे है, ठीक है। अब पूछता है क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो छोटा नागपुर यानी झारखंड के संदर्भ में हम लोग सिर्फ यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो पूछता है छोटा नागपुर के आग्नेय अवसादी रूपांतरित चट्टानों का संबंध किससे है, आग्नेय प्लस रूपांतरित प्लस अवसादी, तीनों का संबंध किससे है, का संबंध है तो किससे हो जाएगा, आर्कियन कालीन चट्टान से हो जाएगा, ठीक है, आर्कियन कालीन चट्टान से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टान जो है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान का विस्तार, ठीक है, इसका विस्तार कितना है झारखंड में, ठीक है, झारखंड में कितना है, 2022-23 के सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग तो वो है आपका 85%। और झारखंड की अधिकांशता चट्टानें, झारखंड की अधिकांशता चट्टान जो है वो कैसी है, ठीक है, अधिकांश चट्टान जो है का विस्तार कैसा है, कैसा है, किस क्षेत्र में है, ठीक है, किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में है, तो क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम क्षेत्र में है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम क्षेत्र में है, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है, झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है,
तो वो है आपका कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल में, कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र में। ये आपका झारखंड है और इस जगह पर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लौ अयस्क की श्रृंखला किसे कहते हैं? लौ अयस्क का श्रृंखला, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान को। और इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है वो हुआ है आपका या इन तीन स्टेट में, ठीक है। तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, और तीसरा जो है वो कहाँ पर है, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। इन्हीं 3 जिलों में इसका विस्तार है। आगे देखते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है? झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है। चट्टान किधर मिलता है, ठीक है। ये हो गया आपका झारखंड, थोड़ा सही से नहीं बनता है पैड में, ठीक है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें आपका यहाँ पाया जाएगा, ठीक है, ऐसे है कुछ। तो ये है, ये क्या है, गढ़वा, ठीक है, गढ़वा में पाया जाता है। थोड़ा बहुत लातेहार में भी पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गोंडवाना क्रम चट्टान कहाँ पाया जाता है, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टान, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मैप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। तो जो इसका जो निर्माण है वो कहाँ हुआ है, दामोदर घाटी की तलछट पर, ठीक है। दामोदर घाटी कुछ यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर है, कहाँ पर है, दामोदर घाटी की तलछट पर। दूसरा कहाँ है, तो इसका जो विस्तार है गिरिडीह पास है। तीसरा कहाँ है, इसका जो विस्तार है वो है आपका राजमहल पास, ठीक है। अब हम लोग डिनोट कर लेते हैं कि किस किस जगह में है, ठीक है। तो एक हो गया ये दामोदर, ठीक है, पहला। दूसरा हो गया गिरिडीह का क्षेत्र, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ हो गया गिरिडीह का क्षेत्र। और तीसरा हो गया राजमहल ट्रैप, यहाँ पर है राजमहल, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा हो गया। तो इन तीनों जगह पर मुख्य रूप से गोंडवाना कालीन चट्टान मिलती है। याद रखिएगा गोंडवाना क्यों फेमस है, तो कोयला के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस। अब हम लोग आगे देखते हैं राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये जो राजमहल ट्रैप है इसका निर्माण कैसे हुआ है, क्वेश्चन पूछता है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको देना है आंसर ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। आपको ऑप्शन लावा भी देगा लेकिन आप लावा नहीं मारिएगा, ठीक है। राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ है, तो जैसा कि बताए थे जुरासिक काल में हुआ है, ठीक है, जुरासिक काल में। ये क्या है, राजमहल, ये नंबर 3 है ना, 3। चलिए अब देख लेते हैं कि बॉक्साइट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो बॉक्साइट भी है राजमहल में पाया जाएगा, राजमहल में ही, राजमहल के चट्टानों में ही क्या पाया जाएगा, बॉक्साइट भी पाया जाएगा, ठीक है। राजमहल जो है किस साइड है, तो ये राजमहल है आपका। तो राजमहल जो है ये कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये है। इसी के साथ दोस्तों आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताएं।